नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उमा भारती नई शराब नीति को लेकर शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्यमंत्री पर कहा है कि वो नई शराब नीति जब तक लागू नहीं करते वो 3 दिनों तक हनुमान मंदिर में डेरा डाली हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 30 जनवरी तक नई शराब नीति आना है। उसको लेकर के उमा भारती अपनी ही सरकार पर दबाव बना रही हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं उमा भारती। शिवराज की बड़ी परेशानी। भोपाल में शराब के दुकान के सामने उमा भारती ने डाला डेरा, लिया ये प्रण। उमा भारती शनिवार को भोपाल में एक शराब की दुकान के सामने बने हनुमान जी के मंदिर पहुंची। उन्होंने प्रण लिया कि वो सरकार की नई शराब नीति के आने तक इसी मंदिर में डेरा डाले रहेंगी। जाने उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश सरकार की 3 दिन बाद आने वाली संभावित नई शराब नीति से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इसमें नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली शामिल करने की मांग को लेकर यह शराब की दुकान के सामने मंदिर में 31 जनवरी तक डेरा डाल दिया है। पूर्ण शराबबंदी का समर्थन करने वाली उमा भारती लंबे समय से नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में शराब नीति में बदलाव कर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू करने की मांग कर रही हैं। भारतीय शनिवार दोपहर भोपाल के अयोध्या नगर तिराहे स्थित एक मंदिर पहुंची और घोषणा की कि वो 31 जनवरी को राज्य सरकार की नई शराब नीति के ऐलान के इंतजार में अगले 3 दिनों तक इसी मंदिर में रहेंगी और वहीं बैठकर इसको सुनेंगी। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि अगर यह नियंत्रण में रहता है तो मैं पूर्ण शराबबंदी लागू करती। मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा है। मैं 31 जनवरी को नई शराब नीति के बारे में फैसले का इंतजार करूंगी। उमा भारती ने कहा कि मैं पूर्ण शराबबंदी करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती। इस मुद्दे पर तो भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक था। हमने खनन नीति का भी विरोध किया था। हमें सत्ता पक्ष में आकर सारी बातें भूल सी गई हैं। हमें सारी बातें याद करनी पड़ेगी। यदि मेरे कहने पर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश की महिलाएं भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान करेंगी। शराब में तो सब वह जाता है। लाडली लक्ष्मी भी सड़क पर नहीं चल पाती, ना तो जननी सुरक्षा ही हो पाती है। उमा ने कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके रुख से कांग्रेस को फायदा हो। यदि भाजपा नीति प्रदेश सरकार नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू करती है तो बीजेपी 2003 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की तरह इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी रिकॉर्ड जीत को दोहराएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री चौहान ने 2 दिन पहले 74वें गणतंत्र दिवस पर जबलपुर में गैरीसन ग्राउंड पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हम नई शराब नीति ला रहे हैं। उसमें इस कारोबार को हतोत्साहित करने का प्रयास रहेगा।